औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे लेक्चर जो है ना, हमने कॉलम लॉ को डिस्कस किया था। अभी कॉलम लॉ के साथ हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने हैं रिलेटेड विद ईटा टेस्ट। जो हम इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड ईटा बेस पे जितनी भी एमसीक्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ रिलेटेड विद कॉलम लॉ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले और शेयर भी कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। ये तो थोड़ा बहुत रिलेटेड विद कॉलम लॉ के साथ हैं और इसके बाद हम थोड़ा बहुत मैथमेटिकल यानी जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम हल करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं कि द यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट क्या है, क्योंकि चार्जेस के बारे में कॉलम ने डिस्कस किया है, चार्जेस के बारे में बात किए हैं, इसी वजह से चार्ज की यूनिट क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ इज़ गिवन एज, यानी मतलब ये है कि जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, बल्कि हमारे पास बी ऑप्शन है कि के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये ऑप्शन जो है ना ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि कॉलम लॉ में हमने डिस्कस किया था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये R स्क्वायर किस तरह आता है, R क्यों नहीं आता, आर स्क्वायर इसी वजह से आता है क्योंकि आपको पता है कि क्यों और क्यों दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर यानी स्फीयर बनती है और इसके ऊपर भी स्फीयर यानी सर्कल बनता है। तो इसी वजह से हम इसको R से डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर बन जाता है। यानी तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इज़ दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर, ये तो सिंपल एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 3 है कि कॉलम 4 बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 डिपेंड अपॉन। मतलब ये हैं कि जो चार्जेस हम लेते हैं, क्या चीज़, दो चार्जेस हम लेते हैं कॉलम लॉ में Q1 एंड Q2 दो चार्जेस होते हैं। जब हम लेते हैं तो ये पॉइंट चार्जेस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2। अगर हमारे पास Q1 और Q2 ना हो, दोनों होनी चाहिए, दोनों की मैग्नीट्यूड मिकदार होनी चाहिए। मतलब ये है कि 50 कॉलम और दूसरा भी 50 या 50 कॉलम है, दोनों की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, अगर ये क्यों चार्ज हैं और एक ये भी कॉलम चार्ज है, इसके दरमियान डिस्टेंस भी है, तो हमारे पास ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज यानी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ कॉलम 4 बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म आपको पता है कि दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस के दरमियान जो वेक्टर फॉर्म होते हैं F1 और 2, यानी F1 और 2 का मतलब ये है कि F1 2 पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू R1 2 एंड 2 यूनिट वेक्टर। मतलब ये है कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ। ये कॉलम फोर्स की ये वेक्टर फॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट यानी 2 चार्जेस हम लेते हैं, 2 चार्जेस जब हम लेते हैं तो प्लेस इन एयर, इन हवा में 4 न्यूटन व्हाट प्लेस इज मीडियम, यानी कौन सी मीडियम को हम प्लेस कर लें। तो देखिए आपको पता है कि जब हम इसको फोर्स कितना है, 4 न्यूटन है, फोर्स जो अप्लाइड होता है वो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन है। तो ये कह रहे हैं कि इस पे नेट जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कौन सा होगा, तो F इज इक्वल टू F प्राइम इज इक्वल टू F डिवाइड बाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या होता है, एप्सिलॉन R इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी इस किस चीज़ को कहते हैं, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। जिसको हम परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यानी इन दोनों की रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के दरमियान जब हम रेशियो लेते हैं इसको हम
हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो एफ प्राइम हमारे पास यानी हमें पता है कि F4 जो हमें अप्लाइड होता है वो 4 न्यूटन है, और जो 20 है 20 इज द रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो F इज इक्वल टू हमारे 4 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 0.2 न्यूटन है। तो ऑप्शन हमारे पास 0.2 बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 6 हमारे पास है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स अप्लाइड करते हैं इज 8 न्यूटन। 8 न्यूटन है। नाउ प्लेस माइका हमारे पास, माइका क्या है, व्हाट इज़ माइका? माइका हमारे पास एक मीडियम होते हैं जो हम पैराफिन पेपर लेते हैं या वाटर लेते हैं, या हमारे पास ये मटेरियल मीडियम जो लेते हैं, जो हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ऑफ रिलेटिवली फोर बिटवीन टू चार्जेस एज अ मीडियम द फोर्स एज रिड्यूस, यानी आप ये इस MCQs का मतलब ये है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एज 2 न्यूटन, मतलब ये है कि दो चार्जेस हैं Q एंड Q, दो चार्जेस हैं Q एंड Q2, दो चार्जेस हैं, और इसके दरमियान जो हमने माइका रखा है, माइका मतलब ये है कि वो 4 है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने पहले माइका को नहीं लगाया था तो उस टाइम हमारे पास Q1 और Q2 के दरमियान कितना फोर्स था, वो तो था, लेकिन जब हमने माइका को डाला, यानी माइका मतलब ये है कि हमने रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के दरमियान जो हमने रेशो ले लिया वो रिलेटिव परमिटिविटी 4 आया। तो देखिए हमने मालूम किया, अभी ये कहना चाहते हैं ये MCQs वाले कि वो फोर्स मालूम कर ले रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा कि F डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, यानी 8 न्यूटन डिवाइड बाय 4 8 इज द फोर्स एंड 4 इज द रिलेटिव परमिटिविटी, तो 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर जो MCQs हैं हमारे पास वो 7 MCQs ये हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ चार्ज, एक हमारे पास MCQs हैं कि द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यों एट द सर्टन ऑफ टू equal and like charges Q and so that the three are in equilibrium। ये कह रहे हैं कि हमारे पास the value of charge, यानी एक ऐसा चार्ज है the value is of charge at the certain of two charges, मतलब ये है कि दो चार्जेस के दरमियान, एक ये चार्ज है कैपिटल चार्ज, हमने इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते तीनों सेम है, और इसके दरमियान हमने स्मॉल चार्ज लिया है, द सर्टन में हमने स्मॉल चार्ज लिया है। तो ये कह रहे हैं कि इस पे हमारे पास कितना फोर्स अप्लाइड करेंगे। तो मतलब ये है कि हमें पता है नाउ वी नो दैट द कॉलम ला के क्यों, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है, और इसके दरमियान दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2x है। तो के क्यों डिवाइड क्यों कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान क्यों कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों के दरमियान कॉलम फोर्स को मालूम किया, प्लस क्यों कैपिटल क्यों इन दोनों के दरमियान फोर्स मालूम किया, डिवाइड बाय 2x, इसको हमने इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2x है, इसके ऊपर स्क्वायर। तो हमने क्या किया के क्यों कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यों डिवाइड बाय 4x स्क्वायर आ गया। तो देखिए इसको हमने इस साइड पे ले आया, जब हमने इस साइड पे ले आया तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि के क्यों कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यों डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, ये हो गया। अभी हमें पता है कि कैपिटल क्यों एक कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो गया, और x स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें पता है कि ये आ गया कि Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q डिवाइड बाय 4 आ गया। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो है ना इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, वो हमारे पास ये ऑप्शन सी है Q माइनस Q डिवाइड बाय 4, ये ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद MCQ नंबर 8 है कि व्हेन इन इलेक्ट्रिक डायपोल, जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लेते हैं, व्हेन इन इलेक्ट्रिक डायपोल हम लेते हैं
इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस। मतलब ये है कि एक डायपोल है। डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं, तो दो चार्जेस को जब लेते हैं तो इसको हम इसको डायपोल कहते हैं। और ये जो मोशन करता है ये लेट्स कंसीडर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, जब हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो इसको हम डायपोल कहते हैं और इसकी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि व्हेन इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव एक प्लेट को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव प्लेट को दूसरे को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। जब हमने कनेक्ट किया है तो इसके अंदर एक डायपोल रखा है। जब डायपोल रखा है तो ये क्या करेगा, इस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, ये टार यानी फोर्स, ये कपल प्रोड्यूस होगा। कपल मतलब ये मूवमेंट करेगा या टर्न प्रोड्यूस होगा। मतलब ये है फर्स्ट क्योंकि फोर्स एज वेल एज टार्क, फोर्स भी लगेगा और टार्क भी लगेगा। टार्क बट नो नेट फोर्स, मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि टार्क लगेगा, टर्निंग प्रोड्यूस होगा और बट ये ऑप्शन बी ऑप्शन जो है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास कि वी ए एंड वी बी, वी हमारे पास पोटेंशियल है एंड वी बी भी पोटेंशियल है, आर 2 पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि इसकी सर्कल हम इस पे डालते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं। जब हम एक सर्कल ड्रा करते हैं तो इसके हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल मतलब ये है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होती हैं। तो वी ए और वी बी पॉइंट जो है ना, ये ए वी बी वी ए वी सी वी डी, ये सारे जो पॉइंट होते हैं इसी सर्कल के हर पॉइंट पे सारे सेम रहते हैं। इसी वजह से सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है, वी ए इज इक्वल टू वी बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एमसीक्यू नंबर 10 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग शेल एट एनी। मतलब ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा, कौन सी केस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो वो आप एक कंडक्टर को शेल फॉर्म में, एक सर्कल फॉर्म में एक शेल बनाया है, एक शेल हमने बनाया है कंडक्टर को, एक वायर को हमने क्या किया है, वाउंड किया है। जब वाउंड किया है तो हमें पता है जब हम इस पे इसके सारे चार्जेस इसकी सरफेस पे होते हैं, एंटर क्या होगा, इस यहाँ पर जो एंटर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही होगा। एंटीरियर पॉइंट पे क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंटीरियर पॉइंट पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मैंने पहले भी कहा था एमसीक्यूज में कि डाइलेक्ट्रिक हम जब पहले हम कंडक्टर में लेते थे, वो हमारे पास इंसुलेटर यानी इंसुलेटर लेते थे या कोई चीज़ हम लेते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये कैपेसिटर जब हम लेते हैं इसको इसके अंदर जो चीज़ डालते हैं, मतलब ये है कि पैराफिन पेपर है या माइका है, ये सारा क्या हो जाता है, ये डाइलेक्ट्रिक मतलब ये इंसुलेटर फॉर्म में होता है। ये इंसुलेटर जब यहाँ पर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब ये है कि ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर नेगेटिव, मतलब ये है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मुकम्मल पॉजिटिव बन जाता है और ये मुकम्मल नेगेटिव बन जाता है। जब नेगेटिव जाते हैं तो इसके अंदर जो मटेरियल मीडियम हो जाती है। किस तरह चार्ज स्टोर हो जाता है, जब हम एक बैटरी लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये सारे पोलराइज हो जाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लेते हैं डाइलेक्ट्रिक, वो पोलराइज बन जाता है। तो यहाँ पर ये पोलराइज बन जाता है। तो हमें पता नहीं होता कि ये के कांस्टेंट होता है, ये इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें। तो अगर इसके बाद हम इंशाल्लाह और भी वीडियो अपनी चैनल पे इंशाल्लाह दे देंगे, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर ले, लाइक भी कर ले और सब्सक्राइब भी कर लें।